नमस्कार, मेरा नाम मणिकांत मिश्रा और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं biforeprint.in पर। कानपुर शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है और आज हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक विरासत पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गंगा का किनारा है। मैं यहाँ पर एक पुल पर खड़ा हूँ जिसका इतिहास 146 साल पुराना है, यानी कि 146 ईयर्स। 1875 में कानपुर शहर ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आता था और ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधाओं के लिए इस पुल का निर्माण किया था। आज कानपुर शहर के प्रशासन ने इस पुल को रोक दिया। हमने जब मामले की जानकारी ली तो पता चला कि 4 कोठियों यानी कि 4 पिलर, ये डबल लेवल पुल है और यहाँ की 4 कोठियों में रीइंफोर्समेंट बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। अंदर का सीमेंट या आरसीसी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। यहाँ पे जो दरारें आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और इस लिहाज से किसी बड़े हादसे को नज़र करते हुए जिला प्रशासन ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पुल पर आवागमन को रोक दिया है। बता दें कि रोज़ 20 से 30 हज़ार यात्री इस पुल पे सफ़र करते थे और यहाँ से उनकी रोज़ी रोटी, रोज़मर्रा आना जाना होता था, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से जो यात्री हैं, क्योंकि अब यहाँ की बजाय उनको कैंट से होकर आना पड़ता है। कानपुर को लखनऊ और उन्नाव से मुख्य रूप से 3 पुल जोड़ते हैं, जिन पर में एक में से हम खड़े हैं। साथ ही दूसरा जो कैंट एरिया से होकर गुजरता है, जहाँ पर रोड की स्थिति जो अभी है वो बहुत ही खस्ता हालत में है। प्रशासन भी उस पर शायद कोई काम नहीं कर रहा है। तीसरा जो पुल आता है वो NHAI के अंडर आता है, जो जाजमऊ पुल हम लोग जानते हैं, जाजमऊ पुल के नाम से। वहाँ पर आवागमन होता आ रहा है, लेकिन वो शहर के मुख्य द्वार पे नहीं आता है। मुख्य द्वार से जो जोड़ते हैं पुल, वो एक कैंट पुल है और एक गंगा पुल, जिसको हम लोग मुख्य पुल के रूप से जानते हैं। ये पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से, पीडब्ल्यूडी की ओर से एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे कोई भी यात्री इस पुल को पार ना कर सके। काफ़ी गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है इस पुल को। अब बड़ी बात ये है कि जो यात्री यहाँ से 20 से 30 हज़ार की संख्या में सफ़र करते थे, जो वाहन चलते थे यहाँ पे, उनको किस प्रकार से समस्या हो रही है, आइए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं जो काफ़ी परेशान है गंगा पुल के बंद होने से। आवागमन जैसा कि रोक दिया गया है, तो आइए इनसे जानते हैं कि समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। भाई साहब, आपका नाम? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जी, क्या समस्या आ रही, कब से टेम्पो चला रहे हैं आप? हम करीब 20 साल से टेम्पो चला रहे हैं, 98 से चला रहे हैं। अच्छा, इतने लंबे अंतराल के लिए कभी पुल बंद हुआ है? कभी नहीं बंद हुआ। तो अभी क्या समस्या आ रही है, आप पूरी तरीके से हम लोग को स्पष्ट रूप से समझाइए। अभी समस्या ये आ रही, पहली चीज 4 किलोमीटर रन हमारा बढ़ गया है, उससे गैस खर्चा हो रही है, सवारियों से किराया वही मिल रहा है मुझे। प्लस प्रशासन जो है उधर से, हमारा रूट नहीं है, रूट मेरा ये था, इसलिए उधर परेशानी आ रही। प्रशासन भी वहाँ चालान करने को तैयार हो जाता, आपका रूट 40 नंबर ये है नहीं, आपका रूट उधर का है, आप इधर कैसे आए, तो बताते हैं पुल बंद है, पर वो चालान कर देता है। ये सारी समस्याएं आ रही। सवारियों को भी दिक्कत हो रही, सवारी इधर नहीं आ रही मेरे रूट पे। सवारी किसी को माल रोड कोई छोड़ रहा है, किसी को घंटाघर छोड़ रहा है, पुल बार की सवारी नहीं आ पा रही। इससे हमारा कारोबार भी बिल्कुल फ्लॉप हो रहा, तो हम लोग तो बैक होते जा रहे हैं पुल बंद होने की वजह। अच्छा, इस समस्या से क्या समाधान आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पुल की जितनी जल्दी हो सके मरम्मत हो जाए, ये चालू हो जाए, तो हम लोगों को थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो जैसा अभी हमने आपको दिखाया कि गंगा पुल किस प्रकार से अभी विगत कई महीनों से बंद पड़ा है, उसके क्या कारण है, लोगों से भी बातचीत कराई आपकी कि उनको क्या समस्या हो रही है। इसी क्रम में हम बातचीत करने वाले हैं मुकेश चंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, जो यहाँ पे अभी हमने लोगों से बातचीत की कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो एक प्रशासन का भी अपना एक तर्क होगा कि क्या इसमें अभी चल रहा है, क्या अभी इसकी प्रोग्रेस है, तो ज़रा उसके बारे में आप हमें बताइए। लोगों की परेशानी का एहसास है और इस संबंध में बीच में थोड़ा सा कोरोना पीरियड की वजह से हिंड्रेंसेज आई थी। इस संबंध में हमने IIT कानपुर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और CRRI न्यू दिल्ली को
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पत्र लिखे थे और अपना वो ये सुझाव दें कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या मरम्मत हो सकती है, क्या उसका एस्टीमेट होगा और उसके बाद क्या ये पुल फर्दर चलने लायक है अथवा नहीं। इसके क्रम में CRRI न्यू दिल्ली से 2 साइंटिस्ट की टीम आई थी। उनके नाम श्री राजीव गोयल एंड दूसरे गर्ग साहब थे। उन्होंने प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन किया है कि हमको क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन या क्या क्या जांचें करनी पड़ेंगी पुल से संबंधित। प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि पुल के ये 2 मंजिला पुल है, निचला डेक और ऊपर वाला डेक। निचले डेक की स्थिति काफ़ी जर्जर है, उसमें लगभग 2/3 लंबाई वुडन स्लीपर्स के ऊपर बिटुमिनस रोड से बनी हुई है। बिटुमिन स्लीपर्स भी डैमेज हो गए हैं और जो RCC स्लैब वाला पार्ट है वो नीचे से उसका जो कवर होता है रीइंफोर्स, वो CC कवर जो होता है वो पूरा का पूरा स्पॉल कर गया है, गिर गया है और रीइंफोर्समेंट पूरा एक्सपोज हो गया है, उसमें जंग लग गई है, वो यूजलेस हो गया है। इस सब के बारे में उन्होंने स्टडी की। इसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो ट्रस टाइप का है, तो ऊपर वाले डेक में जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बरसात वगैरह में पानी लीकेज कर जाता है और कुछ जॉइंट्स में स्टील ट्रसेज में रस्टिंग हो चुकी है, जंग आई हुई है। दूसरा उन्होंने उसका भी बियरिंग प्लेट्स वगैरह का भी ऑब्जर्वेशन किया, तो उनमें भी थोड़ी जाम की स्थिति पाई गई जिसमें ग्रीजिंग वगैरह की आवश्यकता है। हमारे मुख्य अभियंता महोदय द्वारा मुख्यालय पर भी वार्ता की गई है और पुल का जो ऑब्जर्वेशन हुआ है उसकी रिपोर्ट लगाते हुए मुख्य अभियंता सेतु कार्यालय प्रमुख अभियंता के लिए पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से इसका कंडीशन सर्वे कराने के लिए। तो जब कंडीशन सर्वे हो जाती है उसके बाद फर्दर कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अच्छा, एक सवाल जो शायद मुझे लगता है कि इस बिंदु पे सवाल होना चाहिए, शायद आप लोगों ने इस पे कुछ वार्ता भी की हो ऑफिशियली, वो ये है कि इस पुल की जो निर्माण हुआ था ब्रिटिश पीरियड में हुआ था 1875 में, और उसकी जो बताया जाता है कि एक उम्र रखी गई थी वो 100 साल रखी गई थी और 146 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्या इस लिहाज से इस पे कुछ गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि एज उसकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जा चुकी है, बीत चुकी है, और इस क्रम में अगर कुछ कार्य होता भी है, इस पे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो एक बड़ा हादसा होने की स्थिति नहीं हो सकती है क्या? इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत जांच टीम ही बता पाएगी। जैसा बताती है वैसे कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।